बाकी सभी देश के नागरिकों को देश से बाहर निकाला जा रहा है। ये सारी बातें सुनकर सभी लोग और ज्यादा परेशान हो गए। तभी सूरज ने पूछा, ठीक है, तो वो लोग हमें बचाने कितनी देर में आ सकते हैं? उसकी बात सुनकर रेहान उदासी भरी आवाज के साथ बोला, आज से 7 दिन बाद शायद। खबर में बता रहे थे कि हर जगह के लिए एक टीम बनाई गई है और ज्यादा से ज्यादा 7 दिन के वक्त में वो हमारे पास आ सकते हैं। ज्यादातर लोगों को पहले ही बाहर निकाल दिया गया है। सभी की बातें सुनकर फैज बोला, क्या खबर में वायरस के बारे में भी कुछ बताया था? उसकी बात सुनकर जय बोला, हाँ बता रही है, सुन ले। उसकी बात सुनकर फैज और सूरज के साथ बाकी लोग भी उस खबर को ध्यान से सुनने लगे। खबर में एक महिला रिपोर्टर बता रही थी, पूरे देश में एक भयंकर वायरस का कहर छाया हुआ है। सभी लोगों में डर का माहौल है। सभी को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। देश की सरकार ने आपातकाल लागू कर दिया है और सभी को किसी सुरक्षित देश भेजा रहा है। इतनी बात कहने के बाद खबर वहीं रुक गई। ये सब देखने के बाद सभी लोग शांत हो गए और एक डर का माहौल सभी के दिलों में महसूस हो रहा था। सभी लोग रूम से बाहर आए और वहीं मैदान में बैठ गए। सभी डरे हुए थे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि अब हमें क्या करना चाहिए। सभी लोग चुपचाप बैठे थे। अब कोई भी जाने के बारे में नहीं सोच रहा था। तभी अचानक से सूरज खड़ा हुआ और बोला, देखो, अभी तक हमने जो भी देखा वो सब ठीक नहीं है और इससे ये बात साबित हो गई है कि कोई ज़ॉम्बी वायरस है। मगर अब क्या? हमें यहाँ से जाना भी तो है। हम यहाँ नहीं रह सकते। किसी के पास कोई आइडिया है? उसकी बात सुनकर रेहान बोला, हम में से तो किसी के पास कोई आइडिया नहीं है। तेरे पास कोई आइडिया है भी तो तुमने सुना नहीं उस रिपोर्टर ने क्या कहा है? ये वायरस पूरे देश फैल गया है और सभी लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। चपरासी को नहीं देखा उसने कितनी बेरहमी के साथ मैम को मार डाला। हम अभी यहाँ पर है तो सलामत है क्योंकि हमारा कॉलेज शहर से काफी दूर है, वरना अभी तक हमें भी कोई न कोई खा गया होता। उसकी बात सुनकर सूरज बोला, हाँ मैंने भी सुना था कि उस रिपोर्टर ने क्या कहा है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर हम यहाँ मदद के आने का इंतजार भी करेंगे तो हमारे पास 7 दिन तक यहाँ रहने के लिए जरूरत का सामान भी तो नहीं है और ना ही कुछ खाने के लिए है। उसकी बात सुनकर सभी लोग एक बार फिर सोच में पड़ गए। सूरज की बात भी सही थी। सभी लोग भूखे थे और उनके पास कुछ खाने के लिए भी नहीं था और अगर वो सभी मदद आने का इंतजार भी करेंगे तो 7 दिन तक बस पानी पीकर जिंदा नहीं रह सकते थे। इसके बाद भी कोई पक्की उम्मीद नहीं है कि मदद 7 दिन में आ ही जाएगी। अगर हालात और खराब हो गए तो उन्हें और ज्यादा दिन भी लग सकते हैं। तब तक पता नहीं हम सभी लोग जिंदा बच भी पाएंगे। अब इस कहानी में आगे और क्या होगा जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और घंटी का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारा हर पार्ट आपके पास सबसे पहले पहुंचे।